welcome to all. This is the chapter Resources and Development Part 2. Part 1 is already completed. If you don't watch this until that, you have to watch that first and then proceed to Part 2, that for Resources and Development. So let's time to get starts from this topic based on the status of development. डेवलपमेंट के बेसिस पे किस तरीके से हमारी रिसोर्सेज जो है वो क्लासिफाइड हैं 5 लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट पे इस पे बात करते हैं. पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज, आप इसको मत कीजिए, हो सकता है एनसीईआरटी से मैच ना करें, लेकिन जो एनसीईआरटी का लेवल है मैं उससे आपको समझा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कभी कभार क्या होता है एनसीईआरटी से थोड़ा हट के भी बोल दिया जाता है, तो आपको हर किसी की नॉलेज होनी चाहिए. तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं यार? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक मतलब एक जगह पे पाए जाते हैं लेकिन उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं. इसको समझने की कोशिश करो. देयर आर द फ्यू रिसोर्सेज दैट आर सीन इन द स्टेट्स हैंस दे हैव नॉट बीन यूज फॉर द इंस्टेंस राजस्थान एंड गुजरात कंडीशन हैव देयर मैसिव पार्ट इन द डेवलपमेंट विंड एंड सोलर एनर्जी डेवलप. अब देखो इसका मतलब क्या है कि अभी वो चीज़ों जो रिसोर्स हमें पता है, जो हमें रिसोर्स पता है लेकिन हम उसे अभी यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं. इसका एक एग्जांपल है राजस्थान एंड गुजरात. क्या है? एक बहुत अच्छी सोच है विंड और सोलर एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अभी कोई इसमें एक्सेस यूज़ नहीं हो रहा. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्स. तो डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होती हैं? दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर लुक्ड ओवर and their quality and amount has been checked for use. देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या आता है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी. क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी आ सकता है. अमाउंट का मतलब क्वांटिटी ही होता है बेसिकली. दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर लुक्ड ओवर देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मतलब उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बेसिस पर उनकी जो उन्हें देखा जाता है, ठीक है. स्टॉक्स क्या होता है बेटा? स्टॉक भी एक डेवलप्ड रिसोर्सेज है. दीज रिसोर्सेज हैव बीन लुक्ड ओवर, हैंस यू विल नॉट यूज़ दैम बिकॉज ऑफ लेस ऑफ टेक्नोलॉजी. देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें स्टॉक का क्या मतलब है? स्टॉक का मतलब है कि वो रिसोर्सेज जो हमारे पास है उसे हम मतलब लेना तो चाहते हैं, उस रिसोर्स को इन्हेंस तो करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है. इसका एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो कि अगर मेरे पास वाटर है H2, सॉरी वेट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ. H2O ये वाटर का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारे पास इतनी वो नहीं है कि हम इस H को और इस H के दो एटम को अलग कर सकें, यानी H+H कर सकें और इस O को अलग कर सकें. एक बार फिर से समझो कि वाटर है H2O, हम ये हमारे पास इतना ये नहीं है कि हम इसको अलग कर सकें और इसको अलग कर सकें, ठीक है, ठीक है. वाटर इक्वल्स टू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विच इज़ रिचली वे टू एनर्जी. ये रिच वे हो सकता है कि एनर्जी को एग्जॉस्ट करने के लिए. अब रिजर्व रिसोर्सेज क्या होती हैं? द रिसोर्सेज इज, इसका ये उल्टा होता है, ठीक है, इसका रिवर्स होता है ये. द रिसोर्सेज इज यूज फॉर द मीटिंग्स द नीड्स इन द फ्यूचर. यानी उनकी, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास सब कुछ है, रिसोर्स भी है, पता भी है कहाँ है, लेकिन हमने क्या किया है भाई? उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ दिया है. जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाटर सीवेजेस हो गया, ये बहुत सारे हैं, ये एक फैक्ट है. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज जो है वो एसेंशियल सर्विस होती है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, और ये जो रिसोर्सेज है ये आर द कमिंग ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर. ये गिफ्ट नेचर का एक गिफ्ट होती हैं. इसको डेफिनेशन में आपको समझाती हूँ. देखो यार, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि उसमें आपको ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रहे हैं यहाँ पर. तो रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू सर्वाइव हर इन द ट्रुथ दैट रिसोर्सेज आर कमिंग फ्रॉम द गिफ्ट्स ऑफ नेचर्स, हैंस वी एज a human must use them randomly and this might give some huge problems. ये प्रॉब्लम्स की बात हो रही है यहाँ पे. द यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज इन मेकिंग ग्रीडली हैप्पीनेस ऑफ फ्यू पीपल्स. देखो क्या है यार, एक मैं आपको कंडीशन देती हूँ यार कि एक अमीर है और एक है गरीब, ठीक है.
इसमें क्या कंडीशन मैं आपको दे रही हूँ, देखो अगर इसके घर में जो अमीर है उसने अपने घर पे क्या लगवा रखे हैं, सोलर पैनल्स, तो लाइट उसकी आ रही है आराम से, 24 घंटा उसको लाइट मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हम गरीब वाले को बोले तो जब उसके पास लाइट आती होगी तब उसको लाइट मिल जाती होगी, लेकिन जब उसके पास लाइट नहीं आ रही होती है तो उसके पास इन्वर्टर्स की भी जो सुविधा होती है वो अवेलेबल नहीं होती। तो ये एक वाइड स्प्रेड बहुत ज़्यादा एक गैप बना देता है पुअर और रिच और पुअर के बीच में, ठीक है। द यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज इज मेकिंग द ग्रीडी ऑफ द फ्यू पीपल्स, तो इसका मतलब यही था। टोटल नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज आर इन द फ्यू हैंड डिवाइडेड इनटू द सोसाइटी रिच एंड पुअर। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि यार दो उसमें डिवाइड हो जाती है सोसाइटी, एक के पास सब कुछ है, एक के पास कुछ भी नहीं है। ड्रेनिंग ऑफ द यूज ऑफ हैज़ गिवन द होल वर्ल्ड प्रॉब्लम, पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम हो रही है किससे, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर यूजेज द पॉल्यूशन एंड ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। रिसोर्स प्लानिंग क्या है यार, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्लानिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी कंफ्यूजिंग प्रोसीजर विच हैज़, कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रोसीजर है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। चेकिंग एंड मार्किंग द रिसोर्सेज ऑल ओवर द स्टेट्स, इसका मतलब क्या है, दिस मेक अस यूज ऑफ मैपिंग हैविंग अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ करेक्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। यानी छोटे छोटे स्टेट्स में क्या होता है, एक मैपिंग होती है जिससे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का एक मैप बनता है, जिससे जो रिसोर्सेज है वो सब में डिवाइड हो सके। इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्लानिंग स्ट्रक्चर डन बाय द करेक्ट टेक्नोलॉजी, मतलब स्किल्स और करेक्ट टेक्नोलॉजी से इसको बनाया जाता है, बिल्डिंग प्लान्स होते हैं इसको। ट्राइंग टू डिफरेंशिएट द डेवलपमेंट प्लान्स फ्रॉम अ फुल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। एक फुल नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है जिससे पता चल सके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कितनी रिसोर्सेज किसके पास हैं, कोई विदाउट रिसोर्सेज तो नहीं है, कोई एक्सेस रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ही तो नहीं कर रहा है टेक्नोलॉजी से। तो ये सब लैंड रिसोर्सेज क्या होती हैं, द लैंड इज इन नेचुरल environment that at the most important, ये most important होता है। It give us pure vegetables, wildlife, human life, economic activities, transport, communication system, ये सब देता है हमें। इकोनॉमी को बढ़ाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम। द लैंड हैज़ अ लिमिटेड साइज हैंड्स, वी शुड यूज़ दिस डैम करेक्टली यूज़ करना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया अगर हम समझे क्या है तो क्या है बेटा, 43, ये मैंने बड़ा बड़ा इसीलिए लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 43% ऑफ लैंड एरिया इज़ एम्प्टी, 43% क्या है, खाली एरिया है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। विच गिव आ मैसिव स्पेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी उस पर अगर कोई एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री सेटअप करनी हो तो वो कर सकते हैं। 30% ऑफ द कंट्री एरिया इज़ फुल ऑफ हिल्स इंश्योरिंग द वाटर फ्लो इन द रिवर्स एंड गिव द गैस एन अ इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट आइटम्स, यानी इसका मतलब क्या है कि 30% जो पीपल्स हैं वो 30% जो कंट्री टोटल एरिया है वो क्या है बेटा, हिल्स में इंश्योरिंग वाटरफॉल्स या रिवर से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। 27% ऑफ द पीपल्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट दैट विल प्रोवाइड इज अ रिच मिनरल फॉसिल फ्यूल्स एंड, यानी 27% क्या है बेटा, रिच मिनरल फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। So to be continued. Until that, keep learning and keep going with me. A great information for you all that I will provide notes after 100 subscribers in my description box. You can check it out, all the videos that I have already uploaded. It's be beneficial for class 10th. Thank you. Until that, keep learning and keep going with me.